वेलकम टू एरिक्सन अकेडमी। तो आज हम 10 क्लास की एक्सरसाइज 2.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 6-7 करेंगे। तो ये आ भी सकता है, ठीक है, बोर्ड में आ भी सकता है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। पहले फाइंड द कंडीशन, आपने कंडीशन फाइंड करनी है डेट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन है, रूट्स इनके इक्वल है, ठीक है। हाई समझिए, इक्वल रूट्स के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले ना ये इक्वेशन लिख देते हैं, ये लिख दी। उसके बाद फॉर्मूला ओपन करें और फॉर्मूले का जब ओपन करते हैं फॉर्मूला, ठीक है, फर्स्ट का स्क्वायर लिखते हैं प्लस सेकंड का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 फर्स्ट वाली सेकंड वाली, ठीक है, ये लिखते हैं। फिर माइनस 4ax इक्वल टू 0, ये वैसे, ठीक है, ये फॉर्मूला ओपन कर दिया, ये वैसे लिख दिया। उसके बाद इसका m का स्क्वायर m स्क्वायर, x का स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। फिर 2mc हम क्या लिखते हैं, 2mc, x लास्ट पे लिख देते हैं, ठीक है। और ये वाली x वाली है, इसको पहले ले आते हैं, अभी समझिए। और ये प्लस सी स्क्वायर है, इसको लास्ट पे ले जाते हैं। यहाँ तक आगे समझिए। मैंने क्या किया, इसको लास्ट पे ले गए, इसको पहले लिख दिया, और एम सी को पहले मैंने लिख लिया, एक्स को बाद में, ठीक है। एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2, देखिए दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, आ रहा है कॉमन 2 ले ले कॉमन, एक्स भी कॉमन आ रहा है जी, एक्स भी कॉमन ले ले, लेकिन इस साइड पर लिख लें एक्स, ठीक है। 2 भी और एक्स भी कॉमन लेना है, एक्स चाहे इस साइड पर लिख ले, चाहे इस साइड पर, इस साइड पर लिख ले, ठीक है। 2 कॉमन, बाकी क्या बचा, एम सी बचा, एक्स इस साइड पर कॉमन है, माइनस 2 जब कॉमन लेंगे 2 का टेबल पड़े 4 का बता है, 2 2 4 ए, एक्स इस साइड पर कॉमन है, ठीक है। बाकी क्या बचा, प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ए की वैल्यू, एक्स स्क्वायर से पहले जो नंबर होता है वो ए होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, एम स्क्वायर है, तो वो ए के इक्वल। हमने स्मॉल ए लिखते थे ना, यहाँ पर स्मॉल ए और बी सी जो है ये पहले मौजूद है, इसीलिए हमने कैपिटल का नाम दिया। तो बी क्या है, कैपिटल बी नाम दे दे। बी क्या, 2mc माइनस 2a, एक्स से पहले पहले, ठीक है, जो भी नंबर होता है वो बी होता है। और फिर सी लास्ट पे कोई भी नहीं है, जिसके साथ एक्स ना हो वो सी होता है, तो इसको कैपिटल सी का नाम देना है, ठीक है। फिर डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले को डायरेक्ट 0 के इक्वल रखे, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, बी स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू 2 ब्रैकेट एम सी माइनस 2a, ऊपर है स्क्वायर, फिर था माइनस 4a, कितना था, a था एम स्क्वायर, लो जी ए एम स्क्वायर था। फिर c कितना जी, c का c स्क्वायर ही था, इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक आगे समझिए। इसके बाद 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, फिर इसके ऊपर सेपरेट से स्क्वायर आ जाएगा, इसके ऊपर सेपरेट से स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक आ गई होगी समझ। फिर 4 ले ले कॉमन, क्योंकि दोनों में आ रहा है 4, ठीक है, तो दोनों में, दोनों टर्म्स में 4 आ रहा है, तो 4 को ले सकते हैं कॉमन। बाकी क्या बचा, ये चीज़ बची ना स्क्वायर वाली, तो स्क्वायर वाली लिखने से बेहतर ये है कि इसका फॉर्मूला ओपन कर देते हैं। फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट के ऊपर स्क्वायर, फिर माइनस 2 ए प्लस सेकंड के ऊपर स्क्वायर, फर्स्ट के ऊपर स्क्वायर प्लस सेकंड के ऊपर स्क्वायर, ऐसे लिख ले, ठीक है। माइनस वाली टर्म बाद में लिख ले, माइनस 2 फिर फर्स्ट वाली, फिर लिखते होते सेकंड वाली, ठीक है। मैं पहले ये वाली लिखने लगा था, लेकिन यही लिख दे, ठीक है, क्योंकि उसके बाद माइनस 4 तो आगे कॉमन जी, 4 नहीं लिखेंगे, एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। 4 दोनों में से आ गया कॉमन, 4 को बाहर लिख दे, बाकी क्या बचा, ये 4 मल्टीप्लाई दूसरी साइड पर क्या जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये डिवाइड होगा। बाकी यहाँ पर क्या होगा, एम स्क्वायर सी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 2 4 एम सी ए लिख दे, ठीक है, माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर। लो जी बच्चों ये क्या है, ठीक है, ये कैंसिल हो गए। यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ से
4 भी कॉमन आ रहा है, दोनों में से ए भी कॉमन आ रहा है, 4 ए कॉमन आ गया, बाकी ये देखे ए बचा एक माइनस 4 भी कॉमन, ए भी कॉमन, बाकी क्या बचा सी एम। सही है, इस साइड पर 0 ही आएगा। फिर ये देखे ये दूसरी साइड पर जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे तो ये भी आ जाएगा 0। ये देखे जैसे ये 4 दूसरी साइड पर जाएगा डिवाइड हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 2a जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाएंगे डिवाइड हो खत्म हो जाएंगे। माइनस है दूसरी साइड पर जाएगा क्या होगा माइनस एम सी है, तो दूसरी साइड पर प्लस के हो जाएंगे। तो ये कंडीशन थी, आपने यही फाइंड करनी थी। ठीक है, आप लिख सकते हैं विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है, तो बच्चों यही था आंसर। ठीक है, इसका बुक के पीछे आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, आ भी सकता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो 2.1 में से नहीं आते लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखें, इफ़ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन दी गई है तो आर इक्वल, रूट्स अगर इक्वेशन के इक्वल है तो आपने आंसर क्या लाया। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, इफ़ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन दी गई है और रूट्स उसके इक्वल्स है। ठीक है, तो आपने जो प्रूफ करना है, जो आंसर लाना है वो क्या आएगा, ए इज इक्वल टू 0, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल आ जाए, ठीक है, ये भी आ जाए, ये भी फाइंड कर लिए, तो फिर क्या होगा, हमारा आंसर करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये वाली इक्वेशन लिख दी है, इक्वेशन के बाद वाली जो इक्वेशन है वो मैंने लिख दी है। ठीक है, इसमें से कैपिटल ए क्या आएगा, कैपिटल क्यों ए ले रहे हैं, क्योंकि ए बी सी पहले इस्तेमाल हो चुका है स्मॉल में, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगाने के लिए हम फाइंड कर रहे हैं वो ये वाला ए है या कैपिटल ए है। ठीक है, तो इसीलिए इसको नाम दे दे कैपिटल ए का। कैपिटल ए क्या है, एक्स स्क्वायर से पहले क्या है सी स्क्वायर माइनस ए बी, कैपिटल बी क्या है, एक्स से पहले क्या है -2 ए स्क्वायर माइनस बी सी, और सी क्या आएगा, कैपिटल सी का नाम दे दे क्योंकि स्मॉल पहले इस्तेमाल हुआ है, बी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है, यहाँ तक आ गई होगी समझ। डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगा दे इक्वल टू 0, क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, आई समझ जी। और यहाँ पर बी स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर ये है, बी की वैल्यू ये है, तो यहाँ पर लगा दे वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू लगा देते हैं, वैल्यू क्या -2 ए स्क्वायर माइनस बी सी। ठीक है, ऊपर स्क्वायर है -4, ए कितना था बच्चों सी स्क्वायर माइनस ए बी, फिर सी कितना है, सी यहाँ पर लिख लेते हैं, हो सकता है नज़र ना आए, तो सी कितना है जी बी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है, लेकिन आपने आगे लिखना है। ठीक है, इज इक्वल टू 0, ये देखिए बी की ये वैल्यू है 4, वैसे ही सी की ये वैल्यू, ए की वैल्यू ये। ठीक है, सॉरी ए की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये। ठीक है, यहाँ तक आ गई होगी समझ। माइनस जब स्केयर लेते हैं माइनस खत्म हो जाता है, 2 का स्केयर 4 होता है, और इसके ऊपर सेपरेट स्केयर लगा देते हैं। लो जी सेपरेट स्केयर लग गया, -4 मल्टीप्लाई करे सी स्केयर को बी स्केयर से मल्टीप्लाई करे, तो बी पहले लिख दे सी बाद में। ठीक है, माइनस सी स्केयर को मल्टीप्लाई ए सी से करे तो क्या आएगा ac2 ये सिंगल ये सी क्यूब बन जाएगा। अभी ए बी को मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, क्या आएगा -ab क्यूब, फिर ये माइनस जो है इसका साइन चेंज कर देगा, प्लस हो जाएगा, ए को ए से किया ए स्क्वायर, साथ में ये बी, साथ में सी। ठीक है, यहाँ तक आ गई होगी समझ। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं जी, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप क्या है 4 दोनों में से ले लेते हैं कॉमन। बच्चों ये ऊपर स्क्वायर भी तो लगाना था, इसका स्क्वायर 4 और इसके ऊपर आ जाना सेपरेट से स्क्वायर। ठीक है, ये 4 आ गया कॉमन, बाकी बड़ी ब्रैकेट लगा दे। इसके बाद ये 4 नहीं लिखने, 4 नहीं लिखने, बाकी ये चीज़ लिखनी है और ये ब्रैकेट वाली लिखनी है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट का स्क्वायर आ जाता होता है, फिर प्लस सेकंड के ऊपर स्क्वायर माइनस, ये वाला कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया है ये देख ले, a प्लस बी हो या a माइनस बी, तो हम फॉर्मूला ऐसे ओपन कर लेते हैं ना,
तो ये वाली फॉर्मूला ओपन कर रहे हैं, ठीक है। आगे समझिए, देखें फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर, फिर माइनस है, दरमियान में माइनस आ जाएगा 2 फर्स्ट वाली सेकंड वाली, ठीक है। आगे समझिए, मल्टीप्लाई मैंने इकट्ठा ही कर दिया, फिर माइनस, देखिए 4 तो लिखेंगे नहीं, 4 आ गया कॉमन, बाकी ये देखिए माइनस ये वाली वैल्यू लिखने, माइनस की वजह से साइन चेंज कर देते हैं, माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज हो जाएगी, तो ये प्लस है तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ी ब्रैकेट लगा ले, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट लगाई, 4 आ गया कॉमन, बाकी इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक आ गई होगी समझ। 4 दूसरी साइड पर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 4 दूसरी साइड पर गया तो डिवाइड हो गया, ठीक है। बाकी ये ब्रैकेट वाले लिख देते, a 2 2 जार 4 b स्क्वायर c स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है, माइनस 2, देखिए एक ये कितने हो गए, माइनस के 2 है और माइनस का 1 है, तो हो जाएंगे प्लस के 3, कितने हो जाएंगे प्लस के 3 a स्क्वायर c, ठीक है। क्योंकि दोनों के साथ माइनस है, तो मैंने बताया अगर दोनों के साथ माइनस हो तो होंगे प्लस साइन माइनस का आएगा, 2 + 1 3 आएगा साइन माइनस का, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर, फिर प्लस ac क्यूब प्लस ab क्यूब, ठीक है। आगे समझिए, और ये 4 दूसरी साइड पर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, लो जी ये 4 डिवाइड हो गया, फिर क्या करें, इसमें से देखते हैं कोई कैंसिल होता है या नहीं, लो जी b वाला तो हो गया कैं, ठीक है। आइए समझिए, बाकी क्या आएगा, इनमें से a कॉमन ले ले, इन 4 टर्म्स में से a कॉमन ले ले, सब के अंदर a है ना, तो a ले ले कॉमन, ये देखिए a ले लिया कॉमन, बाकी क्या बचा a क्यूब, यहाँ पर a क्यूब बचा -3, कितना बचा a कॉमन ले लिया, बाकी a बचा, यहाँ पर क्या बचेगा a कॉमन बाकी c क्यूब, यहाँ पर b क्यूब बचेगा, सही है। 0 को डिवाइड 4 से करे 0 आ जाएगा, ये लिख लेते हैं, ये इसके 0 के इक्वल होगा ना, ठीक है। ये देखे अभी a जो है a को भी सेपरेट 0 के इक्वल रख दे, सही है, a को भी 0 के इक्वल रख दे, और ये वाली जो ब्रैकेट है इसको भी 0 के इक्वल रख दे, लो ये बच्चों ये इसको भी ब्रैकेट वाले को भी 0 के इक्वल रख दिए। आगे समझिए, फिर a क्यूब b क्यूब, उसके बाद लिख दे फिर c क्यूब, और ये माइनस है दूसरी साइड पर जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। आई समझिए, तो यही हमने प्रूव करना था, a = 0, तो इसकी वैल्यू ये आ चुकी है, ठीक है, प्रूव हो गया, ठीक है। अगर मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल एरिक साइंस अकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, लाइक कमेंट वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है।